नमस्ते दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी मिले, आप अपने आप को बदल पाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएं, आप इस वीडियो में दिए गए टिप्स को अपनाइए और अपने आप को बदल कर अपने नेक्स्ट लेवल पर जाइए। दोस्तों, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोग अब तक एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Day 8 Always be ready to change। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। सभी वैज्ञानिक और फिलोसोफर इस बात को स्वीकार करते हैं कि संसार में एक चीज हमेशा रहेगी और वो चीज है बदलाव, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जितना जल्दी हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, उतना जल्दी ही हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे और बदलते समय के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। अभी अपने आप से पूछिए कि आपको एक कौन सी हैबिट बदलनी है। Day 9 हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। खुद को कैसे व्यक्त करें। यदि हम खुद को व्यक्त करते हैं तो इससे हम अपने सेल्फ स्टीम, रिलेशनशिप, काम को बेहतर बना सकते हैं। और जब लोगों के सामने बोलने की बारी आती है तब हमारे जबड़े खुलते ही नहीं हैं और स्टेज पर जाने पर तो हमारे पैर ही कांपने लगते हैं। जब हमें अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी हो, किसी के साथ डेट पर जाना हो या फिर अपने स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना हो, तब हम एकदम से घबरा जाते हैं। पर कुछ लोग इन चीजों में एकदम माहिर होते हैं। कुछ टेक्निक्स को अपनाकर हम लोग भी माहिर बन सकते हैं। सो टेक्निक नंबर 1, पॉलिटिशियन रिजाइन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज पॉलिटिशियन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मीडिया वाले इसे हाईलाइट कर देंगे और वो शीशे के सामने तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो आप भी शीशे के सामने जाइए और अपने डेली रूटीन को बताइए या फिर गूगल से कुछ इजी टॉपिक्स चुनिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तब आप स्कूल में पार्टिसिपेट करिए या फिर इंटरव्यू के लिए जाइए। नए लोगों से मिलिए, उनसे बातें करिए तथा जब आपके अंदर लोगों से बात करने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब आप 1000 लोगों के सामने भी बोल पाएंगे। सेल्फ लव एंड सेल्फ इमेज। जब हम लोग दूसरे से प्यार करते हैं तो उसके लिए अपना टाइम, मनी और इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से प्यार किया है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। अब अपने आप से प्यार करना क्यों जरूरी है? नंबर 1, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी कि अपने बारे में ज्यादा जान पाते हैं। और नंबर 2, इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो अब बात आती है कि अपने आप से प्यार कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। सुबह उठिए और एक गिलास पानी पीजिए क्योंकि इससे आपके अंदर पानी की कमी की पूर्ति होगी। सुबह नहाने की आदत डालिए। अपने स्किन का ख्याल रखिए। अपने आप को रोज शीशे में देखिए तथा खुद से बातें करिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने आप के लिए निकालिए और अकेले कहीं घूमिए। अपने आप के साथ समय बिताइए। रोज जर्नल लिखिए तथा ये भी लिखिए कि आप अपने बारे में कौन सी चीजें पसंद करते हैं तथा ये भी लिखिए कि आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं। Day 11 गेट क्रिएटिव। इंडिया टाइम्स के अकॉर्डिंग 2021 में यूट्यूबर्स ने 10,000 करोड़ का इंडियन जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और 7,50,000 जॉब क्रिएट किया था। यदि आप क्रिएटिव बनते हैं तो आपको नेम, फेम और मनी भी मिलेगा और आप देश के ग्रोथ में अपना योगदान भी दे पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर आजकल मिनी सेलिब्रिटी हैं और कई सारे यूट्यूबर्स तो आज बॉलीवुड के स्टारों से भी ज्यादा फेमस हैं। तो दोस्त, क्रिएटिव बनो और अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। Day 12 सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस किसी व्यक्ति का अपने ग्रुप पर प्रभाव दर्शाता है। आप जिस स्कूल, कोचिंग, सोसाइटी या फिर कंपनी में रहते हैं उसमें कुछ व्यक्ति टॉप पर हैं और उन लोगों के पास सोशल डोमिनेंस है। और जिस व्यक्ति के पास सोशल डोमिनेंस है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग उसे काफी पसंद करते हैं। सोशल डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए कुछ टिप्स। उस व्यक्ति से सीखना होगा जो टॉप पर है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको इम्प्रूव करनी होगी।
जैसे कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उससे रिलेटेड स्किल को आपको निखारना होगा। अपनी सेल्फ इमेज अच्छी बनानी होगी, अपने अच्छे कार्यों के लिए अपने आप को शाबाशी देनी होगी तथा अपने अच्छे कार्यों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं टॉपर हूँ इत्यादि केवल अफर्मेशन बोलने से ही काम नहीं चलेगा। आपको अपने आप को पुश करना होगा, अपने आप को थकाना पड़ेगा, तभी आप टॉप पर पहुँचेंगे। डे 14 ड्रेसिंग सेंस। शरीर को सही तरीके से तथा सही कपड़ों से ढकने की कला को ड्रेसिंग सेंस बोलते हैं। अब ड्रेसिंग सेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? नंबर 1, इससे हमारा कैरेक्टर और हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। नंबर 2, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर 3, इससे हम सुंदर दिखते हैं। और नंबर 4, इंटरव्यू के दौरान ड्रेसिंग सेंस का बहुत ही महत्व होता है। अब ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, सही कलर का कॉम्बिनेशन। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लड़कों के लिए कलर कॉम्बिनेशन क्या है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर गूगल पर कलर कॉम्बिनेशन के बारे में जान सकते हैं। नंबर 4, शूज में आप लोफर्स, स्नीकर्स, मोक्सिन, ऑक्सफोर्ड इत्यादि को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ आप एक्सेसरीज का भी इस्तेमाल करिए, जैसे कि वॉचेस, पर्स, बेल्ट, रुमाल इत्यादि। टिप्स नंबर 2, अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, न कि आप ज्यादा मोटे होने चाहिए और न ही दुबले पतले। एनीवे, मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सूट, टैक्सीडो और ब्लेजर आपको एक तगड़ा लुक देंगे। सूट और टैक्सीडो फॉर्मल ड्रेसिंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि ब्लेजर सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग के अंतर्गत आते हैं। हाउ टू बी अट्रैक्टिव, आकर्षक कैसे बने? नंबर 1, यदि आप किसी को अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति को अपने आप को पैशनेट दिखाना होगा, और ये पैशन फेक नहीं होना चाहिए। आप सच में किसी चीज के प्रति पैशनेट होना चाहिए, और यदि सामने वाला आपसे बोल देता है कि आप काफी पैशनेट लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो चुका है। नंबर 2, प्रोटेक्ट ऑफ लव्ड वन। आप जिससे प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, आपके पड़ोसी हों, उनका ख्याल रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला सोचता है कि यदि ये पर्सन मेरे रिलेशनशिप में होता तो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखता। नंबर 3, बी अ लीडर। लीडर सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की हो। तो लीडरशिप स्किल को सीखिए। एक अच्छे लीडर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। नंबर 1, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर अपने साथ होने वाली हर एक घटना के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नंबर 2, एक लीडर वो होता है जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। नंबर 3, एक लीडर के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट। यदि आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, लाइफ चेंजिंग है, तो हमारे चैनल को इमीडिएट सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में एक बदलाव ला सकें। वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और यदि आप सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।